welcome to my channel. I am Nisha Jindal. So let's start our video. Today आज मैं आपको बैलेंसिंग करवाने वाली हूँ केमिकल इक्वेशंस की, जो हमने प्रीवियस सेशन में की थी, क्वेश्चंस किए थे. आज हम उसके आंसर्स करेंगे. सो फाइनली वेट ओवर और हम आंसर्स नोट डाउन करते हैं. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वो था नाइट्रोजन प्लस आपने हाइड्रोजन मिक्स की थी, तो हमारा नाइट्राइड बना था, दैट इज NH3. So this is our question and you have to write the answer. So here we have to balance it. So आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे H के 3 एटम्स हैं एंड यहाँ पे भी H के 3 एटम्स हैं. दैट मीन्स दिस इज ओके, मतलब इसका सही है. अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो दीज आर नॉट इक्वल in the reactant side and in the product side. These are not equal. Here is also 2, so we have to write here also 2. अब क्या हुआ, जैसे हम हाइड्रोजन का करेंगे 2 into 3 तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया. अब यहाँ पे 6 हो गए हाइड्रोजन के एटम्स और यहाँ पे 3 हो गए. दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. सो हेयर वी हैव टू डू कि यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा वर्ड डालना होगा कि यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 6 बन जाएं. तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट्स व्हाई इट विल बिकम्स 6. हियर इट इज आल्सो 6, हियर इट इज आल्सो 6. सो हियर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो हियर लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई विल सॉल्व कम्प्लीटली. मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगी और बाकी के आप खुद कर लेना, बिकॉज एज यू नो मैंने आपको फर्स्ट समझा दिया. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो और मैं आपको वो ही समझा दूंगी. अभी के लिए मैं फर्स्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट समझा दिया और वैसे मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू द बैलेंसिंग हियर. सो यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. तो यहाँ पे हम क्या करें कि अब हमें 6 करना होगा इसका. यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे KCl के 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 करने होंगे. सो हियर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज NaCl plus F2 gives us NaF और हमारा आगे था ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या करोगे, फ्लोरीन के 2 करोगे, 2 हो गए. Na के 2 करोगे, Cl के डबल हो गए. यहाँ पे Cl नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी, हियर इज Cl2, दैट्स व्हाई मिस्टेक. तो यहाँ पे Cl के 2 हो गए, यहाँ पे NaF2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे सोडियम के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, फ्लोरीन के भी 2 हो गए. यू कैन सी हियर reactants and product side both here. Now I am doing fast, just a wait. So here we are continuing with this. I have written here 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and I will tell you one thing that जो आपका 9th क्वेश्चन है वो हमारा गलत था. जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाया था तो उसमें हमारा 9th क्वेश्चन है वो गलत है. बाकी के आप सब कर सकते हो. अभी के लिए मैंने 8 तक लिख दिया, आप ध्यान से देख सकते हो. इनमें से मैं आपको डिफ़िकल्ट वाला बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे है लेड हाइड्रोक्साइड. सो यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड लेड क्लोराइड. सो हेयर हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि हमें ये और ये नहीं दिए हुए थे, या एम आई राइट. सो यहाँ पे ये और ये नहीं दिए हुए थे, हमें इनको इक्वल करना था रिएक्टेंट साइड एंड ऑल्सो इन प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास, यहाँ पे हमें ये चेक करना था कि ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम था, तो यहाँ पे हमें 2 करने थे, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या हुआ, हाइड्रोजन इनबैलेंस्ड हो गए. हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1. सो यहाँ पे हमें कंप्लीट करना था. और ये एक बात ध्यान से रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है. इट मीन्स ये 3 हो गए. अब किसी तरह हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये भी 4 बन जाए. तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को. और जब हम इनको प्लस करेंगे, कैसे बन रहा है, यहाँ के हाइड्रोजन के 2
और यहाँ के हाइड्रोजन के 2 + 2 here 4. Now here see here it is also 2 multiplied by 2 here 4. So here both are equal. Here also has hydrogen has 4 atoms and here also has hydrogen has 4 atoms. So these are equal. So this is a balanced chemical equation. Now you can see. Next is AlBr3. You can write it down. If you have just any doubt, you can tell me in the comment section. I will solve that doubt. Okay. Now I am doing next. You can stop the video and rewind it also. Now again you can check your updates. I mean to say you can आप check कर सकते हो अपना solutions. अपने solutions आप check कर सकते हो easily. मैंने यहाँ पे 13 तक write कर दिया और आपका 9th है वो गलत है question. So you can check here कि आपका इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है. आपके जितने गलत हो आपके जितने सही होंगे वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलना, ताकि मैं भी देख सकूँ आप कितना पढ़ रहे हो मेरे साथ. ओके. नाउ नेक्स्ट आई एम राइटिंग फ्रॉम 13. नाउ नेक्स्ट वी आर डूइंग दिस इज द 14th number and 15th. Here you can see that 15th question is as it is as answer. Why? Because here atoms are equal on both the sides, already are equal, so that's why we have not done anything. We have written as it is. Okay. So 15th question is your potassium magnesium bromide that forms potassium bromine. आप देख सकते हो. Okay. Next, there are more questions related to the balancing of chemical equations. I will write the questions with answers also. Okay. So these are the more questions that I will solve right now. So here question is nitrite plus oxygen gives us nitrogen plus water. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. अब आपको इसको बैलेंस करना है. How you will balance it? Now you can see here I have written here answer. Here नाइट्राइट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो सबसे ज़्यादा थे. तो हमें स्टेप्स वाइज चलना है कि हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के स्टार्ट करने हैं. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे. यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे. तो हमने क्या किया कि अगर हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं और यहाँ पे 2 डाल देते हैं या तो यहाँ पे 6 तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे, पर यहाँ पे क्या होगा कि हमारे ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो भी 6 हो जाएंगे. आई मीन दैट 3 हो जाएंगे. सॉरी, ऑक्सीजन के जो अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के एटम्स 3 हो जाएंगे. तो अगर ये 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 है तो फिर से हमारी इनबैलेंस्ड हो गई. तो हमें यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे भी 6 बना दिया. यहाँ पे 6 बनाया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 6 लिख दिया, तो हमारे ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हो गए. अब यहाँ पे हमने 6 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे 12 बन रहे थे. और हाइड्रोजन को क्या मल्टीप्लाई करे कि इसके भी 12 हो जाए. तो हमने क्या किया, 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया. 3 4 ज़ा 12. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हो गए. अगर हम यहाँ देखें, कंटिन्यूइंग दिस, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, सो लेट्स डू. तो यहाँ पे हमने क्या किया था फिर, हमारे हाइड्रोजन के यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हुआ, 4 एटम्स हो गए. तो हमने 4 के लिए क्या किया, यहाँ से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के एटम्स क्या हो गए, 4. दैट्स व्हाई आवर इक्वेशन गॉट बैलेंस्ड. So here we have done the balanced chemical equation. Now let's do more, and I will write fast here answers with it. Now again you can write the one more. Let's do next. Now we are continuing this. So here we have done मैंने यहाँ पे बाकी की questions भी लिख दी हैं. The arrow shows the question and write down here is the answer. So you can see, if you have just any doubt you can comment me in comment box session. I will solve your all doubts. And अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो. मैं आपका कोई भी आंसर सॉल्व कर दूँगी. ओके. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप राइट डाउन इट फास्ट सो दैट आई विल राइट डाउन मोर. You can rewind the video and also stop the video. So I am writing more. Now there are more questions. You can write the answers here. You can write the answers with it. I have written answers with it. So you can write.
If you have just any doubt, you can write in the comment box section. I told you at many times. Okay, here यहाँ लास्ट वाले में हमने क्या किया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स थे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे बट 4 हो गए, बिकॉज ये भी हम काउंट करेंगे, प्लस वाले भी काउंट करेंगे. दिस 2 and this 2 becomes the 4. That's why oxygen are here 4. Here oxygen is 2. So we have to do something now. पर यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स नहीं छेड़ेंगे. यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे सल्फर के 2 हैं और यहाँ पे सल्फर का 1 है. इट मीन्स यहाँ पे भी इक्वल करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे सल्फर के तो 2 हो गए, बट ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हो गए. और यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 2 कितने हो गए? 6 हो गए. अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हो गए. अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 थे, तो हमने यहाँ पे किसी तरह क्या करना था? 6 करना था. तो यहाँ पे हमने 2 से 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. दैट बिकम 6. So here all atoms are equal with respect to their symbols, are equal on both the sides, in LHS side and in RHS side also. Okay, let's do the next more. So here only one more is there. You can write it down. Here is it. Phosphorus is P. Okay, here we have done. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? ध्यान से आप इसको देखो. अब इसको आप हाइड करो और ध्यान से इसको देखो. यहाँ पे भी फॉस्फोरस के 4 थे और यहाँ पे 2 थे. सबसे पहले हम इसको इक्वल करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखना होता है कि कौन से ज्यादा है. तो यहाँ पे 4 ज्यादा है, 2 कम है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 आ जाए? सो हमने यहाँ पे 2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. अब क्या हुआ? यहाँ पे हमने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 और यहाँ 4 तो बन गए. अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 हो गए, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय here 2 multiplied by 5 is 10. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 10 हो गए. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने थे? 2. ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि हमारे यहाँ भी 10 हो जाए? तो हमने यहाँ से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया. दैट्स वाई बोथ आर इक्वल. हियर ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 10 एटम्स ऑन बोथ द साइड्स. LHS इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया? RHS. हियर हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Here I have one more question, but that is wrong. So, okay, please don't forget to subscribe my channel. If your friend missed this chance, please share this video so that your friend will get also this visible कि वो मतलब देख सके, है ना? सबको ये बेनिफिट मिले और सब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा enjoy करें. Okay, bye bye. I hope you like my session.